हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक अपन ने मैट्रिक्स में एडिशन और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, है ना। आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है अपन को मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है वो पढ़ना है आज अपने को। अपन बिल्कुल सबसे शुरुआत से बात करेंगे। पहले 2x2 का करेंगे, फिर 3x3 का, और फिर डिफरेंट टाइप के जितने भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको 3 5 2 4। बी एक मैट्रिक्स दिया गया है 9 6 4 7। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन आए तो आपको किस प्रकार से करना है, हमेशा याद रखना। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट तो ये याद रखना है, यदि 2x2 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 2x2 की मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा की साइन को इधर हम डॉट से दर्शाएंगे अभी, है ना। किससे दर्शाएंगे? डॉट से। तो हमेशा 2x2 का मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है अपन को। यदि 2x2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन 2x2 के मैट्रिक्स से कर रहे हैं तो 2x2 का मैट्रिक्स ही मिलेगा। यदि 3x3 का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 3x3 ही मिलेगा। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स आंसर में जो आएगा वो 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। अब यदि 3x1 के मैट्रिक्स से अपन गुणा कर रहे हैं 1/3 का, तो 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद में रखना है जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, या फिर 1/3 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अलग मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो ये अपन को याद रखना है कि किसके मैट्रिक्स से किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका देखिए इधर लिखेंगे ए का बी से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस अवयव का गुणा होगा किसमें? कॉलम के फर्स्ट अवयव में। तो 3 डॉट डॉट का मतलब गुणा है यहां पे, है ना। 3 डॉट 9, ठीक है, प्लस 2.6 2.6। ठीक है, ये हो गया आपका कॉलम का एक अवयव। दूसरा अवयव क्या रहेगा? 3.4 डॉट मतलब गुणा है, ठीक है, सॉरी, प्लस 2.7 2.7। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे के आ जाएंगे। 5 का गुणा होगा इसमें और इसका गुणा होगा इसमें। 5 का गुणा होगा 9 में, 5 × 9 प्लस 4 × 6 4 × 6। इसी प्रकार से 5 का 4 में, 5 का 4 में, 4 का 7 में, 4 का 7 में। ठीक है, तो अब गुणा कर लेते हैं। ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, ये गुणा का चिन्ह है जो यहाँ पे मैट्रिक्स में डॉट से प्रदर्शित कर रहा हूं मैं। आप गुणा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डॉट से प्रदर्शित कर रहा हूं। ठीक है, ये याद रखना है आपको थोड़ा सा, है ना। आप गुणा से भी कर सकते हैं। 5.4 नहीं लिखा है ये, चलो उसको अपन गुणा ही से कर देते हैं। ठीक है, गुणे 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 गुणा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। a × b तो क्या होगा? 39 प्लस, सॉरी 39 नहीं, 9 × 27, 6 × 2 = 12, 12 प्लस 7 × 2 = 14, 9 × 5 = 45, 4 × 6 = 24, 20 प्लस 28। ठीक है,
तो ए बी बराबर, चलो इधर नहीं, इधर लिखते हैं, ए बी बराबर आ जाएगा आपका 27 12 हो जाएगा 39, 12 14, 12 और 14 क्या हो जाएगा 26, ठीक है, 12 14 26, 45 और 24 कितना 69, 69 20 जोड़ देंगे तो 48। तो ये आपका गुणा हो गया 2/2 का, ठीक है, 2/2 का ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। 2/2 का इतना जटिल नहीं होता है, सिंपल रहता है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल एक सिंपल सा आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके मैंने बताया। ये तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई ऐसी नजर नहीं आई होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ गए। अब इसमें थोड़े से और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे चलते हैं, किस प्रकार से प्रॉब्लम पूछी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, अभी अपन 2/2 पे ही चलेंगे, 3/3 पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, ए बराबर दिया गया है 5 2 -3 2, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए आप a I2 बराबर I2 a, ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ, ठीक है। देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपन आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मैंने आपको जब यूनिट मैट्रिक्स पढ़ाया था, यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी आई लिखा होगा वहां पे क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी अपन एलएचएस साइड लेते हैं, a इंटू I2 बराबर क्या होगा, a क्या है, a है आपका ये वाला मैट्रिक्स, I क्या होगा, I होगा 2/2 का मैट्रिक्स आपका, 1 0 0 1, बोला था ये वाला मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 5 का गुणा इसमें होगा, 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, -3 इंटू 1, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, -3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2, -3 प्लस 0, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 इधर 2 आएगा। अब इसको इधर आके लिख देंगे अपन 5 2 -3 2, ठीक है, दिस वन है ना। अब ये वाला टर्म निकालेंगे, ये तो हो गया अपना ए I2, अब निकालेंगे I2a, ठीक है। अब I2a निकालना है तो इसको मिटा देते हैं अपन, देखिए I2a, I2 क्या है 1 0 0 1, a क्या है 5 2 -3 2, फिर गुणा करेंगे इसका इसमें 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -3, ठीक है। इसी प्रकार से 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2,
ठीक है, इसका इसमें 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3, ठीक है। इसी प्रकार से 0 इंटू 2 1 इंटू 2 सॉल्व कर लेंगे। 5 गुणे 1, 0 का इसमें गुणा 0, 0 का इसमें गुणा 0, इसका इसमें गुणा तो -3, इसका इसमें 2, इसका 0, इसका 0, इसका 2। समझ में आया ना, गुणा है, सिंपल सिंपल गुणा है ना, कुछ उसमें वो गलत नहीं किया मैंने, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए ये पहले की वैल्यू लिखी है, ये अभी की वैल्यू लिखी है, तो दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये अपना सिद्ध होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बहुत ही सिंपल टाइप का 2x2 का मैट्रिक्स का गुणा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपसे ये चीज बन जाएगी, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं ना, मैंने कुछ कठिन बताया। इसमें सिर्फ ये थी कि जहां भी आई लिखा होगा वहां पे आपको यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 2x2 पे। ये सब सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ उसमें नया नहीं है, ठीक है। 1 2 2 1 ये क्वेश्चन है, इसका आया है a² माइनस 3i इक्वल टू 2a, प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल है, a² माइनस 3i अपॉन 2a। तो सबसे पहले अपन ये लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, a² 3i। आप a² कैसे लिखेंगे यार, तो a² को अपन ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू a माइनस 3i, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर a की वैल्यू क्या है, 1 2 2 1, फिर एक और a लिखा है 1 2 2 1 माइनस 3, i की जगह क्या आएगा 1 0 0 1। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर ले अपन, इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो इसका अब नीचे कर लेते हैं अपन, देखें इसका गुणा इसमें 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया पहला कॉलम। दूसरा कॉलम हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक। इसका इसमें 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक। 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3 1 0 0 1, ठीक। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना अपने को। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, यहां लिख देता हूं मैं, देखिए एक का एक में गुणा, देखिए एक एक स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूं मैं, है ना। एक्स्ट्रा स्टेप बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। टू इंटू 4 इंटू 1 माइनस 3 का अंदर गुणा कर देते हैं अपन, ये हो जाएगा 3 0 0 3। लिख सकते हैं इसको ऐसा, 3 का अंदर गुणा कर दिया है तब जाके ये आया है, ठीक है। अब देखें इसका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। माइनस 3 0 0 3, ठीक है। अब इसका इसमें घटाना करना है, तो कैसे होता है, 5 माइनस 3 4 माइनस 0 4 माइनस 0
5 माइनस 3, यही होता था, यही होता था कि नहीं होता था? ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा लू, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखें, यदि इसी को लिखें अपन यहां पे, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 4 और यहां पे 2, यही है कि नहीं है? तो यदि मैं इसमें से सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन लिया तो 1 बचा, यहां से 2 कॉमन लिया तो यहां 2 बचा, यहां से 2 कॉमन लिया तो यहां 2 बचा, यहां से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा। 2 कॉमन ले सकते हैं, चलो इसको और सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको 2, इसको 2 इंटू 2, इसको 2 इंटू 2, इसको 2, ठीक है। जब किसी मैट्रिक्स से कोई चीज कॉमन लेती है तो सभी अवयवों से कॉमन आती है, तो अब इसमें से 2 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है? ए की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a। देखिए हम सॉल्व ये लेके चल कर रहे थे, ये लेके सॉल्व किया हमने पूरा, लेकिन फिर बाद में हमें किसके बराबर मिला? ये 2a के, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी प्रीवियस वन की उससे, ठीक है। देखिए इसमें एडिशन भी, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ गया और मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, जिसमें सभी का रोल आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आएंगी तो अब आपको मेरे ख्याल से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम। अब चलते हैं अपन 3x3 की प्रॉब्लम्स में, 3x3 की प्रॉब्लम्स में चलते हैं, ठीक है। 3x3 की प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है, करना वही मल्टीप्लिकेशन है आपका, फर्स्ट रो का सारे कॉलम से, ठीक है ना। ए बराबर 3x3 की है, 3 2 1 1 2 3 4 5 6, उसने बोला है ए स्क्वायर निकाल। मैंने ए स्क्वायर सॉल्व करके बताया है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको ए स्क्वायर निकालना है। ये प्रॉब्लम आपकी मैट्रिक्स में कई बार, मतलब गिनती नहीं कर सकते उतनी बार पूछा गया है ए स्क्वायर निकालना, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखें, ए स्क्वायर मतलब आपको पता है ए इंटू ए करना है, ठीक है। ए इंटू ए करना है तो ए स्क्वायर अपना निकल आएगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे ए इंटू ए, ठीक है। ए गुणा ए करोगे तो ए स्क्वायर निकल आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3 2 1 1 2 3 4 5 6। फिर अनदर ए की वैल्यू लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 2 1 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये वैल्यू है, अब आपको इसका गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करते हैं अपन, अब थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो अब अपन को अच्छे से लिखना है, ठीक है। आपको रूल पता है कि पहले इसका गुणा इसमें, पहले अवयव के लिए, दूसरे के लिए इसमें, तीसरे के लिए इसमें, फिर इसी प्रकार से इसमें इसमें इसमें, इस प्रकार से करना। शुरू करते, 3 का गुणा होगा 3 में, 3 इंटू 3 प्लस 2 का गुणा 1 में, 2 गुणे 1, 1 का गुणा 4 में प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। क्योंकि एक एक मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से अपना ये इसमें आ नहीं पाएगा, है ना।
तो थोड़ा सा और इस साइड से ले लेते हैं अपन, है ना, थोड़ा सा देखिए इधर से लेते हैं ना, क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए। तो 3 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 4, 1 × 4, ठीक है, ये एक अवयव हो गया। अब दूसरे अवयव के लिए 3 × 2, देखिए 3 × 2, 3 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 1 × 5 प्लस 1 × 5, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब 3 × 1, 3 × 1, 2 × 3 प्लस 2 × 3, 1 × 6 प्लस 1 × 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से 1 × 3, 1 × 3, 2 × 1, 2 × 1, 3 × 4 प्लस 3 × 4, इसी प्रकार से 1 × 2, 1 × 2, 2 × 2 प्लस 2 × 2, 3 × 5, 3 × 5, 1 × 1, 1 × 1, 2 × 3 प्लस 2 × 3, 3 × 6 प्लस 3 × 6, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही चल रहा है। 4 × 3, 4 × 3, 5 × 1, 4 × 3, 5 × 1, 6 × 4, 6 × 4, इसी प्रकार से 4 × 5, 4 × 2, 4 5 × 2, 6 × 5, 6 × 5, इसी प्रकार से 4 × 5, 4 × 1, चलिए मैट्रिक्स के बाहर चला गया, मैट्रिक्स को अपन लंबा कर लेते हैं, ठीक है, 4 × 1, 5 × 3 और 6 × 6, 6 × 6, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, तो अब मैं इसको मिटा दूं, है ना, अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है अपन को, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, सॉल्व करेंगे, देखिए एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा डिटेल में लिखूंगा, ठीक है। 3 × 3 9 प्लस 2 × 1 × 2, 1 × 4 × 4, ठीक है, ये लिखेंगे 6 4, 1 × 5 5, इसको लिखेंगे 3 6 6, आएगा ना, गुणा सॉल्व किया है सिर्फ, 3 2 12 2 4 15, 1 प्लस 6 प्लस 18, 12 प्लस 5 प्लस 24, 8 प्लस 10 प्लस 30, 4 प्लस 15 प्लस 36, ठीक है, आ गया। अब इनको, ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए आप, है ना। तो सिंपल सा यदि इनको जोड़ते हैं अपन, तो अपन को मैट्रिक्स मिलेगा 9 2 14, 9 2 5 6, 9 6 15 15, ठीक है, 6 4 10 5 15 और 15, 12 12 15, ठीक है, 12 2 15 2 17,
17 17 सॉरी 17 और 21, इनको जोड़ेंगे 21 और इनको जोड़ेंगे तो 23, 18 7 25, इनको जोड़ लो 27 17 17 और 17 37, ठीक है, इनको जोड़ोगे 48 और इनको जोड़ोगे 36 और 15 19 19 9 16 9 5 आ जाएगा 20 55 20 जोड़ देंगे 56 55, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बाकी है सरल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, और सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना होता है आपको, है ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो बहुत आसान है। ये हो गया आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। बस आपको ये रूल याद रखना है किस रो को किस कॉलम से आपको करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर टाइप का होगा, है ना, ये एक स्क्वायर टाइप का हो गया। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और टफ प्रॉब्लम पे ले चलता हूं। इसमें आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए एक प्रॉब्लम है, ये एक मैट्रिक्स दिया है एक्स वाई जेड, बी एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको, सॉरी बी मैट्रिक्स दिया गया है आपको ए बी सी। आपने जब प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो इस प्रकार के कॉलम को आपने स्तंभ कॉलम कहा होगा, इस प्रकार के कॉलम को आपने पंक्ति कॉलम कहा होगा। ठीक है, अब यदि ए बी निकालते हैं अपन, ठीक है, ए बी, ए का गुणा बी में करना है, तो इधर लिखेंगे ए एक्स वाई जेड, यहां लिखेंगे ए बी सी। अब इसका गुणा अपन करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या मिलेगा। देखिए ये है कौन सा मैट्रिक्स, ये है आपका 1 सॉरी ये है 3y1 का मैट्रिक्स, 3 रो है 1 कॉलम है, और ये है आपका कितने बाई कितने का मैट्रिक्स, कितने बाई का कितने का मैट्रिक्स है ये आपका है 1/3 का मैट्रिक्स। तो आपको मिलेगा 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो गुणा करते हैं, देखें आप इसका गुणा इस कॉलम में x इंटू ए, एक्स इंटू ए, ये पहला अवयव हो गया, है ना, y इंटू हो गया ना, अब तो कोई है नहीं और है नहीं इसमें, समझ गए हो ना, x इंटू ओनली ए आएगा। ठीक, नीचे कॉलम है ही नहीं ना, तो गुणा ही नहीं होगा। फिर इसी प्रकार x इंटू बी, एक्स इंटू सी, थोड़ा समझने वाला है। देखिए जब आप गुणा करते थे तो यहां पूरे कॉलम में करते थे, कॉलम में इसमें एक ही अवयव है, तो इसलिए x इंटू ए, एक्स इंटू ए, एक्स इंटू बी, एक्स इंटू बी, एक्स इंटू सी, एक्स। इसी प्रकार से y का होगा y इंटू ए, वाई इंटू बी, आई इंटू सी। ठीक, इसी प्रकार z का होगा z इंटू ए, z इंटू बी, z इंटू सी। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आ गया क्या, x इंटू ए, नीचे कॉलम नहीं है तो इसका इसी में ही बस होगा। फिर दूसरे अवयव के लिए x इंटू बी चले जाएंगे, फिर x इंटू सी चले जाएंगे, फिर इसी प्रकार y इंटू ए होगा, y इंटू बी होगा, y इंटू सी होगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब यदि इसी में, इसी वाले क्वेश्चन में वो ये बोल देता कि b इंटू ए निकालिए, तो b क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा ये
ए बी सी और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक, अब देखिए ये वाला किसका है, देखिए ये वाला मैट्रिक्स का वो क्या है, एक रो है 3 कॉलम है, इसका क्या है 3 रो है 1 कॉलम है, तो अपन को मिलेगा क्या 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। ठीक है, एक रो होगी 1 कॉलम होगा। ठीक, कैसे देखो, देखिए ठीक है, समझ गए या नहीं समझे, नहीं समझे, देखिए कॉलम का आपको गुणा करना है, रो का गुणा करना है कॉलम में, तो a इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब चूंकि नीचे है ही नहीं कुछ, नहीं है ना, है कि नहीं है, नहीं है, इसी प्रकार से b इंटू वाई और c इंटू जेड। ठीक, तो ये आपका एक कॉलम है एक स्तंभ में, ये आपका आंसर हो जाएगा, a इंटू एक्स बी इंटू वाई सी इंटू जेड, और नीचे और है ही नहीं कुछ, तो ये आपका ऐसा आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये इसलिए बताया कि आपको किसी प्रकार इस प्रकार की समस्या बन जाएगी तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणा। अब एक लास्ट प्रॉब्लम लेंगे जिसमें सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी और आप बिल्कुल फ्लो हो जाएंगे आपका मैट्रिक्स सॉल्व करने में। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम है, देखें A is equal to 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 sorry 2। ठीक, B is equal to 1 3 0 2 minus 1 4। C is equal to 1 2 3 2 0 minus 2। ठीक, ये प्रॉब्लम है और इसमें आपको ये सॉल्व करना है ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी, ये आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो अपन एलएचएस साइड लेके चलते हैं, एलएचएस ये वाली साइड। ठीक है, तो क्या लिखा है ए बी सी, कभी भी इस प्रकार का दिया हो तो पहले कोष्टक, जो कोष्टक होता है उसके अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं, फिर बाद में उसका बाद में बाहर गुणा करते हैं। ठीक है, तो पहले ए बी निकालेंगे अपन, ए बी की वैल्यू लिख लें 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 2। बी क्या है, बी है अपना 1 3 0 2 minus 1 4। अभी सिर्फ ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले ए बी सॉल्व करना है, फिर बाद में अपन सॉल्व बाद में सी का गुणा करेंगे, है ना। तो ये हमेशा याद रखना आपको कि कोष्टक के अंदर जो होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करना होता है। अब देखिए, अब ये कितने की है 3x3 की मैट्रिक्स है ये, और ये क्या है, ये है आपकी कितनी रो है, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो अपन को क्या मिलेगा, अपन को मिलेगी 3x2 की मैट्रिक्स। ये आपको पता होना चाहिए वरना आपको गुणा में गलती नहीं होगी, अगर ये आपको पता होगा तो आपको गुणा में गलती नहीं होगी, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने। अब चलिए गुणा शुरू करते हैं अपन ए बी। 1 1 1 इंटू 1 प्लस
1 इंटू 0 -1 -1 का -1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -1। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख दिया है मैंने। ठीक, अब है ना, अब देखें ये हो गया ये। अब इसका इसमें गुणा होगा 3 इंटू 1 टू प्लस 2 इंटू 1 माइनस प्लस हो जाएगा -1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइनस का ध्यान रखेंगे अपन, है ना, क्योंकि गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार से अब इसका इसमें करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1। कोष्टक इसलिए लगाए गलती होने के चांसेस ना रहे। 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, 3 इंटू 1 प्लस प्लस लिखेंगे -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 3 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व किया। अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखिए 1 प्लस गुणा होगा 0 हो जाएगा, -1 का -1 में गुणा होगा तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, -1 का 4 में गुणा करेंगे तो -4 आएगा। इसी प्रकार से देखें 2 इंटू 1 2 0 प्लस ये -1 का गुणा होगा तो 3 आएगा माइनस का, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ पे 12। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, देखते चलना है। 3 प्लस 0 प्लस ये माइनस का हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 18। ठीक है, ये 1 और इसमें कुछ गलती तो नहीं हो गई भैया? देखो ये वाला लूप है 2 का 3 0 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 17 2 15, 9 7 17। तो ये आ गया आपका ए बी। ठीक, अब जब ए बी मिल गया अपन को तो अब ये मिटा देते हैं अपन, है ना। अब देखिए ए बी की वैल्यू मिल गई आपको, लेकिन बाद में ए बी मिटा दूंगा मैं। ए बी वैल्यू मिल गई, ए बी की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे ए बी की जगह, है ना। 2 1 -1 18 1 15। ठीक, मल्टीप्लाई बाई सी, सी कहाँ है 1 2 3 2 0 -2। ठीक, यही है। अब इनका गुणा करना है। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे अपन। तो देखिए फिर वही प्रॉब्लम वही है, अपन को करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है 3/2 की मैट्रिक्स, ये है 2/3 की मैट्रिक्स। तो क्या मिलेगा अपन को 3/3 की मैट्रिक्स। ये वाला टर्म कट जाता है और 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी अपन को। कैसे मिलेगी देखिए, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं। अब इसका इसमें 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। इसी प्रकार से 2 इंटू 3
प्लस 1 इंटू -2, -2। ठीक है, कोष्टक में इसलिए रखा है क्योंकि माइनस की दिक्कत ना हो। ठीक है, -1 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 2। ठीक है, -1 इंटू 82। ठीक है, अब इसमें -1 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 0, -1 इंटू 3 प्लस 18 इंटू -2। ठीक है, और नीचे जाएंगे, देखिए 1 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 0, 1 इंटू 3 प्लस 15 इंटू -2। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे यहां पे 2 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 2 यहां हो जाएगा 4 प्लस 0, यहां हो जाएगा 6 प्लस 6 -2। ठीक है, इसका इसमें बड़ा होगा तो माइनस का 2। यहां देखें -2 प्लस 36, -2 प्लस 0, -3 प्लस 18 दूनी 36, -36। ठीक है, 18 दूनी 36, 836 लिखा है ना। यहां पे देखें 1 प्लस 30, 2 प्लस 0, 3 माइनस 15 -30। ठीक, तो इसको कर लेंगे अपन सॉल्व। 4 4 4, यहां पे क्या आ जाएगा 32 34, यहाँ पे -2, यहाँ पे -39, यहाँ पे 31, यहाँ पे 2, यहाँ पे -27। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे ये। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, मतलब इसको अपन यहां लिख देंगे, इसको लिखा रहने देंगे, अल्टीमेटली अपनी वैल्यू इतनी ही आएगी। अब सॉल्व करते हैं अपन आरएचएस वाला पार्ट। ठीक है, अब जब आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करना है अपन को, इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ऐसे ही आता है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखें ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपसे बोला है सबसे पहले कोष्टक वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो आप करोगे b इंटू सी, b 1 3 0 2 -1 4, c कितना है 1 2 3 2 0 -2। अब मैं ये समझता हूं कि आप लोग इतना समझ चुके हैं कि अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। ठीक है, डायरेक्ट लिखने से थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा मैं, 1 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू सॉरी 1 इंटू 1 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6। ठीक है ना, कंफर्टेबल सब। इसमें 1 इंटू 2 0। ठीक है, अब इसमें 1 इंटू 3 3 इंटू -6। डायरेक्ट लिख रहा हूं है ना, सीधा गुणा करके डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। 0 प्लस 4 0 प्लस 0। ठीक है, 0 प्लस -4। ठीक है, -1 प्लस 4 इंटू 8 -1 -2। ठीक है, प्लस 0 4 सॉरी
-3 प्लस -8। ठीक, -3 -8 डायरेक्ट लिखा है मैंने, डायरेक्ट है ना, सीधा गुणा करके जोड़ के। अब थोड़ा सा, अब आप इतना गुणा करवा दिया है मैंने, आप सीख गए होंगे है ना। 7 2 -3 4 0 -4 7 -2 11। ठीक, तो ये आई आपकी बीसी की वैल्यू, बीसी दिस वन। ठीक है, अब बीसी इंटू ए है ना, तो ठीक है, ये बीसी की वैल्यू है, अपन बीसी इंटू ए यहां लिख दे, क्यों, बीसी इंटू ए यहां कनेक्ट किए दे रहे हैं ना। ठीक है, बीसी की वैल्यू ये है 7 2 -3 4 0 -4 7 -2 -11। ठीक है, ये बीसी हो गई इंटू ए। अब चूंकि ए साइड है, ए साइड लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, तो ये ऊपर का मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये बीसी हो गई और ये ए हो गया अपना। 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। ठीक है, इसको अपन साइड में लिख लेते हैं, है ना। ये वैल्यू अपन को, अब इसका देखिए, सबको मिटा देते हैं, है ना। अब इसका गुणा इसमें करना है, ये अपनी वो थी। ठीक है, तो अब देखिए 1 इंटू 7 यहां से लेता हूं मैं, ये अपन लिख रहे हैं ए बी सी। ठीक है, 1 इंटू 7 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, 7 +4 -7। ठीक, 1 इंटू 2 1 इंटू 0 -1 -2 हो जाएगा 2। ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी खत्म करने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप बिल्कुल, आप ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, सिर्फ गुणा करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। 3 -4 प्लस 11। ठीक, अब देखें 2 2 इंटू 7 है ना, 14 0 21 4 0 -6 -6 0 33। ठीक, 3 इंटू 7 21 -4 प्लस 14। 3 इंटू 6 0 -4 3 9 प्लस के 4 माइनस के 22। ठीक, सब हो गया। अब जोड़ लें इसको, 7 से 7 करें, मतलब ऐसा नहीं करो, सीधा घटा दो, 4 बचेगा ऊपर, 4 बचेगा यहाँ, 4 बचेगा यहाँ। ठीक है, इसको घटाओगे तो 14 21
35 -2 -39, 21 14 तो 4 घट जाएंगे तो क्या आएगा 31, यहाँ पे 2, यहाँ पे 22 -27 -27, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो जोड़ घटाना में गलती हो गया होगा, बाकी ये बराबर ये आएगा आपका और प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये थोड़ा सा टफेस्ट प्रॉब्लम थी, और टफेस्ट नहीं होती है, थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ नहीं। बाकी आप मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो मैंने सारे टाइप के मल्टीप्लिकेशन आपके कवर किए हैं, ठीक है। और जनरली जो पूछे जाते हैं वो आपका ए स्क्वायर है, और इसमें ज्यादा लेंथी नहीं हुआ, 3/3 का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब अगले वाले वीडियो में अपन उसका ट्रांसपोज और एडजॉइंट, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टियां हैं, जो प्रॉपर्टियों में एक्स की वैल्यू पूछी जाती है, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे अपन अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको समझाने का काम ज्यादा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अपन। थैंक यू।